देश की तीनों सेनाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। जिस तरीके से आज भारत ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर सबक सिखाया है, आज हम लोगों को फक्र है कि हम उस ताकत में हैं और उन ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने लायक हैं जो ताकत अपने नापाक इरादे हमारे भारत देश पर रखते हैं। अब रात में हमारी तरफ से जो पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है, उससे ये सीख लेनी चाहिए पाकिस्तान को कि अगर ये नापाक इरादे और नापाक मंसूबे अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाले तो हम घर में घुसकर सबक सिखाने को जिस तरीके से रात मजबूर हुए, आगे हमें इस तरह किसी कदम को उठाने के लिए मजबूर ना होना पड़े, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी पर भी प्रहार करना। लेकिन अगर कोई हमें माजूर समझता हो तो उन्हें सबक सीख लेना चाहिए कि भारत की रहमदानी और भारत का रहमो करम है जो तुम लोग हवा में खुली सांसें ले रहे हो। भारत के प्रति नफरत का माहौल पैदा करने वाले कोई भी देश या कोई भी हो, वे अपने आप को आज देख ले अपने गिरेबान में झांक कर कि भारत क्या हालत बना सकता है। और भारत के वासी किसी पर वार करना नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई ये सोचता हो कि हम भारत को नुकसान देकर महफूज रह जाएंगे तो उन ताकतों को मुंह तोड़ जवाब घर में घुसकर देंगे हम। भारत की 140 करोड़ की आबादी के लायक कई देशों की ताकत भी नहीं है। भारत आज उस ताकत में है कि जब जब भारत को जरूरत पड़ी है तो भारत ने घर में घुसकर मारा है, और आज फिर हमने उसी लहजे में जवाब दिया है जिस लहजे में और जिस तलफ्फुज में पड़ोसी देश सुनना चाहता था। और पड़ोसी देश ये चाहता था कि आतंकवादियों को पनाह देकर या आतंकवादियों को की सरबराहियत कर कर महफूज रहेगा, तो अपने दिल दिमाग से ये चीजें निकाल ले। और भारत ने जिस तरह आज आपको आपकी औकात बताई है, तो अब आप इससे कुछ सीख ले। अपनी ये जो नापाक मंसूबेदारी है ना, इनको खत्म करने में ही तुम्हारी भलाई है। और हमने कहा था कि कश्मीर हुआ हमारा और अब पीओके की बारी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग तमाशा बनकर रह जाओ इस दुनिया में। भारत को चाहिए कि जिस तरह रात जालिमों के जुल्म का बदला उन जालिमों को सबक सिखाकर उनके घर में घुसकर रात लिया है, उसी तरह जब तक नापाक इरादे रखने वाले सबक ना सीखे तो हम भारतीय इसी तरह सबक सिखाने का काम करेंगे। और मैं मुबारकबाद देता हूं अपनी तीनों सेनाओं को जिन्होंने
घर में घुसकर मारा है और सबक सिखाया है। जिस तरीके से हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लगातार अपने बयानों में कह रहे थे कि अगर जरूरत पड़ी तो हम बॉर्डर पर जाकर उसी तरीके से वार करने में आज भी सक्षम है, जिस तरह वीर अब्दुल हमीद, वीर अशफाकुल्लाह खां जैसे शहीदों ने और लाखों उलमाए दीन ने आजादी के दौरान आलिमों ने कुर्बानियां दी थी। इसी तरह अगर आज नापाक इरादे रखने वालों को सबक सिखाने की जरूरत पड़ी तो उस दौर को हम आज भी दोहराने में सक्षम हैं, ताकत में हैं और हर तरीके से मजबूत हैं। और कुछ लोग राफेल की तस्वीरें दिखा रहे थे कल तक, उनको सीख लेनी चाहिए कि हम तस्वीरें नहीं दिखाते, हम घर में घुसकर चमत्कार दिखाते हैं, चमत्कार। और जिस चमत्कार को देखकर आज पूरा देश देख रहा है, वो देश जो अपने आप को बड़ी ताकत में समझता था। साथियों, इससे ज्यादा और मेरे पास शब्द नहीं है। बस मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह उल अजीज हमारा मुल्क इतनी ताकत में है कि हम घर में घुसकर ही मारेंगे। फिर भी मैं एमआईएम पार्टी से पूर्व प्रत्याशी मीरापुर उपचुनाव अरशद राणा अपने भारतवासियों से दुआओं की दरखास्त करता हूं कि अपने भारत के लिए इस वक्त मस्जिदों में जाकर दुआ करें कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमारी सेनाओं को और हमारे देश को इतनी कुव्वत दे कि जो जालिम अपने जुल्म की निगाहें हमारे देश पर टेकना चाहते हैं, हम उनकी आंखें उनके देश में ही घुसकर निकाल लेंगे इंशाअल्लाह। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स,
ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं।